स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 11th में नीट का एग्जाम 2020 में लिखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम नीट प्रेप प्लेटफॉर्म पे 11th के स्टूडेंट्स को नीट की तैयारी स्टार्ट कराने के लिए कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि यदि आपको पहली बार में एग्जाम निकालना है बिना ड्रॉप किए 2020 के अंदर जो अभी 11th में है, तो आपको अभी से तैयारी चालू करनी पड़ेगी। आप लेट नहीं कर सकते, आपका गारंटीड सिलेक्शन नहीं होगा यदि आपने अभी से तैयारी चालू नहीं की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कल एक बच्ची आई फिरोजपुर से, 12th में स्टूडेंट है। फिरोजपुर एक टियर 3 टाउन है पंजाब के अंदर। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना टियर 2 हो गए। दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे को आप टियर 1 मानते हैं। फिरोजपुर टियर 3 टियर 4 हो गया। वहां पे जबरदस्त इंटेलिजेंट स्टूडेंट, पर उसे पता ही नहीं चला कि नीट की तैयारी कब से चालू करनी है। अब मैंने उसे कुछ क्वेश्चन दिए कि करके दिखाओ जेनेटिक्स के क्वेश्चन, 15 में से 14 सही कर दिए। अब यदि उसने 11th में तैयारी ये वाली चालू की होती नीट की, तो अभी तक उसका गारंटीड होता सिलेक्शन, और हो सकता है अभी भी सिलेक्शन हो जाए। पर आप लोग जो 11th में है, आपके लिए ये चीज अभी समझना जरूरी है कि अभी से तैयारी चालू करें। अब आपका चैलेंज क्या हो रहा है? पहला चैलेंज कि 10वीं से जब आप 11वीं में गए हैं, है ना, तो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा और बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। ठीक है, प्रेशर होगा जबरदस्त। ठीक है, तो आपको यह चीज समझनी है कि हमें कुछ ऐसा करना है, ठीक है, कि आप 10वीं से आप 11वीं में जाएं और 11वीं से वो जा चुके हैं, आप नीट की तैयारी चालू करें। और आइडियली ऐसा हो जाए कि नीट और 11th की तैयारी साथ में होना चालू हो। ठीक है, तो हम आपका 10वीं से 11वीं तक ब्रिज बनना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको यहां पे इस छलांग को लगवाना चाहते हैं। ठीक है, ये जंप लगवाना चाहते हैं जिसमें आप बार बार कूद रहे हैं और आप जमीन पे गिर जा रहे हैं मुंह के बल, है ना। हम इस चीज को करना चाहते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा काफी पॉपुलर है, neetprep.com का। काफी सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कुछ करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक बार आपको 10th से 11th में कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ, फिर आप नीट और 11th की साथ में तैयारी चालू कर पाएंगे क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग सिंपल सी चीज ये करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स में पहले जो चैप्टर्स है, यूनिट मेजरमेंट, ठीक है, आपको मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स में यूज होगी। तो मैथमेटिकल टूल्स, ट्रिग्नोमेट्री हुई, कैलकुलस हुआ, वेक्टर्स हुआ, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई। उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। इसके बिना आपको सारे बाकी के चैप्टर धुल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं लिख पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, है ना। ये जो 8 चैप्टर हैं, ये आपका बेस है। इसके बिना फिजिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगी। इन 4 चैप्टर के हम लोग आपके लाइव सेशन चालू करेंगे और एक तरीके से कोशिश करेंगे कि हम ये जिम्मेदारी लें कि ये आपको समझा दें स्कूल लेवल का, एनसीईआरटी के पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आपको कुछ नीट की प्रॉब्लम कराना चालू करेंगे। जो स्कूल में आपके एनसीईआरटी के पीछे जो प्रॉब्लम दी है उससे मुश्किल नहीं है, बस वो ऑब्जेक्टिव है। पर ये बात समझ लीजिए, चाहे आपको नीट करना हो, चाहे स्कूल के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हो, दोनों में बिना कॉन्सेप्ट के आप घूमते रहेंगे। और बहुत सारे बच्चों के 45, 50, 55% नंबर आ रहे होंगे इस टाइम पे, जो बहुत अच्छा कर रहे थे 10th में। तो ये हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर ये हम उन्हीं बच्चों के लिए कर सकते हैं, ये हम उन्हीं बच्चों के लिए कर सकते हैं जिनका पहला डॉक्टर बनने का सपना है। ठीक है, आपका सपना नहीं है तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं करेंगे, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। जिसका आपका सच में सपना है वही बनेंगे। और दूसरी चीज, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप डरे नहीं है, जो भी अभी तक हुआ हो गया, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मुझे आपसे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे आपसे यह चाहिए
कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं 8929375736, ठीक है। इस पे मुझे व्हाट्सएप करिए और उसका अपना एक वीडियो भेज दीजिए जिसमें आप बता दीजिए कि आपको 11th में क्या तकलीफ हो रही है। स्पेसिफिकली तकलीफ बताइए कि क्यों आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम इन सारे लाइव सेशंस को कैसे करें जिससे आपको सच में चीज समझ में आना चालू हो। और स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए, एक बार आपको समझ में आने लग गई ना चीज, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे ज्यादा इस समय आपको खुद में विश्वास नहीं है, और आप सबकी औकात है, सब में कैपेबिलिटी है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी तक 11th ने निचोड़ के रख दिया होगा कि तुम तो गधे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे इस समय पे मेहनत करना चालू करेंगे, नीट निकाल जाएंगे। तो मैं बहुत सारे बच्चों के लिए चाहता हूं कि अभी से नीट की तैयारी चालू करें, और जब आप ये कर लेंगे ना, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, घर पे बैठ के वीडियो कोर्स से तैयारी कर सकते हैं। तो वो सारे बच्चे 11th के जो हमारा वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, डरे हुए हैं कि क्या मैं सच में घर पे बैठ के पढ़ पाऊंगा, जब स्कूल में जाके भी समझ नहीं आ रहा, आप ये लाइव सेशन अटेंड करिए। ये वाले लाइव सेशन इन 8 चैप्टर के सबके लिए फ्री होंगे, और इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं घर पे बैठ के इंडिया के बेस्ट टीचर से नीट की तैयारी कर सकता हूं, और मेरा जो सपना है डॉक्टर बनने का, उसे पूरा कर सकता हूं। तो आपसे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ये व्हाट्सएप नंबर है, फोन सामने रखो और अपना एक वीडियो खींचो और उसमें बोल दो, चाहे आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, मैं एक एक वीडियो देखूंगा, और आप मुझे बताइए कि आपको सच में तकलीफ क्या हो रही है अपनी पढ़ाई में 11th में, उसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।